यूएस इकोनॉमी की सबसे पहले, है ना, सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। जी। तो यूएस इकोनॉमी में और चीन से इसकी तुलना करते हैं तो देखिए, अगर आप यील्ड देखिए बॉन्ड पे, यील्ड क्या है कि अगर आपने कोई बॉन्ड खरीदा, बॉन्ड होता है कर्जा खरीदा, जी। कि मार्केट में जैसे आप गए मार्केट में, आपने $1 मिलियन का कर्जा जो है बॉन्ड में बेचा, हर आदमी ने ₹100 का एक बॉन्ड ले लिया, तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। जी। अगर आप कम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब उस बॉन्ड का दाम ज्यादा है, लोग आप समझते हैं कि भैया प्रदीप बिदावत तो गजब बिजनेसमैन है और इनका जो है जो बॉन्ड है वो तो वापस पैसा आएगा ही, तो मुझे जो है इनका बॉन्ड चाहिए। लेकिन अगर आप कच्चे बैट्समैन हैं तो आपका बॉन्ड कम दाम पे बिकता है, आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि यह है कि जो बॉन्ड खरीद रहा है वो रिस्क ले रहा है ज्यादा, तो आपको रिस्क प्रीमियम देना पड़ता है। तो ज्यादातर क्या होता है कि सबसे कम, क्योंकि डॉलर रिजर्व करेंसी है दुनिया की, सबसे कम इंटरेस्ट तो यूएस को देना पड़ता है। लेकिन पहले क्वार्टर 2022 के उसके बाद से चाइना का जो रिलेटिव स्प्रेड है, का जो अंतर है, वो नेगेटिव हो गया। मतलब क्या है सरल भाषा में, कि चाइना के 10 साल के बॉन्ड वो कम इंटरेस्ट दे रहे हैं यूएस के बॉन्ड से। ये तो अचरज की बात है, क्योंकि चीन में अभी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर खटाई में चला गया, चीन में नौकरियां मिलना मुश्किल है, चीन में और दिक्कतें हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आप देखिए यूएस का डेट ज्यादा महंगा है, जबकि यूएस में एम्प्लॉयमेंट भी रहा है जो बाइडेन के अंडर, ग्रोथ भी रही है। तो दाल में तो कुछ काला है, ये होना तो नहीं चाहिए। इसका मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स कुछ चीज पकड़ रहे हैं जो कि हेडलाइन फिगर नहीं पकड़ रहा है। ग्राफ देखें आप ध्यान से, हमारा ग्राफ है एफओआई का, जो संजय आचार्य जी ने बनाया है, ठीक। अब कारण क्या है, ये हो गया, मानिए ये तो हमने बताया क्या हो रहा है। सवाल होता है, अहम सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है, ग्राफ के पीछे की कहानी क्या है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो देखिए, हमको लगता है कि यूक्रेन की लड़ाई के बाद यूएस ने क्या किया कि भैया बोरिंग भी ले ली ज्यादा, कि हम कर्जा ज्यादा लेंगे, खर्चा खूब करेंगे। अच्छा, ऑयल, तेल का प्राइस, तेल का दाम बढ़ गया, सप्लाई चेन पे भी शॉक आ गई, इन्होंने कहा रूस को निकाल दो, चाइना के खिलाफ टैरिफ कर दो, तो सप्लाई चेन की वजह से महंगाई बढ़ गई। तो इन्वेस्टर्स थोड़े डर गए, इन्वेस्टर्स इससे भी डरे कि इतना ज्यादा गृह युद्ध हो रहा है कि भैया बजट पास करना मुश्किल हो गया, यूएस में डेट सीलिंग की लड़ाई चल रही थी, तो लगा कि भैया ये लोग लड़ाई में कहीं जो है कोई रिफॉर्म ही ना कर पाए और डिफॉल्ट भी कर जाए। तो इस कारणवश यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, जो कि इतिहास में दुनिया के मान लीजिए सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट थे एक जमाने में, वो अब उतने सेफ नहीं रहे, ठीक। तो यूएस में ये जो खर्चा बढ़ा है सरकार का और कर्जा बढ़ा है, और उसके बाद उसके साथ साथ जो राजनैतिक हालात हैं उसमें इतना विभाजन, उतना पोलराइजेशन जो बढ़ा है, उस कारणवश लोगों को लगा है कि भाई यूएस डेट आज चाइनीज डेट से ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है कि मार्केट गलत हो जी, लेकिन मार्केट की ये रीड जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब कि मार्केट सेंटिमेंट बदल सकता है कभी भी। अगर बॉन्ड में ये हालत है तो ये स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है। अभी तो स्टॉक मार्केट हाई, तो देखिए वो यूएस बॉन्ड नहीं ले रहा है तो सेफ एसेट अब क्या ले रहे हैं लोग, गोल्ड, क्योंकि रिकॉर्ड हाई जा रहा है, ठीक। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स दोनों गोल्ड खरीद रही हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, गोल्ड का दाम कब बढ़ता है, तब बढ़ता है जब लोगों को भय हो, भाई कुछ होगा, तब आदमी सोना खरीदता है।
दूसरे नहीं, निवेश के विकल्प है, उनमें अगर उसे डर है तो भी वो सोने में निवेश कर देता है उनको भी। हाँ, बिल्कुल।